हाय दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इस क्लास में इक्विवेलेंट वेट के बारे में कि आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और किसी ऑक्साइड या क्लोराइड्स या सल्फेट या नाइट्रेट या कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड वो दो पार्ट का बना होता है। एक होता है C+ और एक होता है A-। ये आयनिक कंपाउंड का होता है C+ और A-। C+ डिनोट करता है कैटायन को और A- डिनोट करता है एनायन को। हम लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है और अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अब किसी कैटायन का अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालें, अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास हम आयनिक कंपाउंड का निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड, तो हमको दिमाग में रखना है कि वो किसके बराबर होगा। वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। अब जैसे हम ऑक्साइड का निकालना चाहिए, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास हम निकालना चाहे MgO, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटायनिक पार्ट Mg होगा, यानी हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और उसका वैलेंसी एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। ऑक्सीजन का अगर हम इसको लिखते हैं Mg2+, इसको O2-, तो यानी 16/2, यानी इसका मास हो जाएगा 12 + 8 यानी 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी हम आयनिक कंपाउंड का निकाले, जैसे MgO का निकाल रहे हैं तो Mg और ऑक्सीजन का अलग अलग निकालेंगे। Mg का हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास है, वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज़ इक्वल टू 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, यानी 16/2 यानी 20 ग्राम हो गया। उसी तरीके से अगर हमको निकालना हो कैल्शियम ऑक्साइड का, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये हो जाएगा आपका 20 + 8 यानी 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इससे चाहे तो एक सिंपल फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव अ सिंपल फार्मूला फ्रॉम दिस। कैसे निकाल सकते हैं इसको देखिए। इसमें एक चीज़ कॉमन है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट या मेटल +8 है। यानी अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालें तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल +8। एक सिंपल फार्मूला से डिराइव हो सकता है। तो अगर आप कैल्शियम है तो आपका एलिमेंट का इक्विवेलेंट मेटल का इक्विवेलेंट मास निकाले, इसमें 8 ऐड कर दीजिए। ये आपका एक फार्मूला डिराइव हो गया, ऑक्साइड का एक जनरल फार्मूला हो गया। अगर आपको कार्बोनेट का निकालने से आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो ये दो पार्ट से बना है, कैल्शियम 2+ और CO3 2-। तो कैल्शियम हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, यानी इस दोनों का अलग अलग निकालेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 40 होता है, कार्बोनेट का मास 60 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 40/2 यानी 20 ग्राम, और ये हो जाएगा 60/2 यानी 20 +
30। इस दोनों का मास अगर हम ऐडअप करेंगे तो हमको आएगा 50 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम कार्बोनेट का मास निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी होगा 2 पार्ट, Mg2+ और CO3 2-। ये आपका हो गया 24/2 और ये हो गया 60/2। दोनों को सम अप कर दीजिए, ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका 30 आ जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 42। इससे एक जनरल फार्मूला कार्बोनेट का निकाल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट जो होता है, मेटेलिक कार्बोनेट होता है, वो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30। ये एक जनरल फार्मूला हो गया ये मेटेलिक कार्बोनेट का। सिमिलरली अगर हमको NaCl का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम लिखेंगे, Na प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। ये हो गया आपका 23/1, ये हो गया 35.5, यानी ये हो गया 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा मेटेलिक क्लोराइड्स का जो होगा, एक फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हर केस में आपका 35.5 आएगा, ये हम चेंज कर सकते हैं मेटल, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला मेटेलिक क्लोराइड्स का। ये आपका आ गया मेटेलिक क्लोराइड्स का, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। ऑक्साइड का Em+8, क्लोराइड्स मेटेलिक क्लोराइड्स Em+35.5, कार्बोनेट्स Em+30, सल्फेट्स Em+48। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI दिमाग में रखिए और आसानी से आप किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका समझेंगे। जैसे नंबर ऑफ़ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे कह दे 4 ग्राम ऑफ NaOH, 2 ग्राम ऑफ MgO, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। कैसे निकालेंगे उसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो उसको देख लीजिएगा फिर से। NaOH का मास गिवन है, मास ऑफ NaOH जो है, मास ऑफ NaOH बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, ये हो गया 4/40 यानी 0.1, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको इसका निकालना हो तो हम लिखेंगे मास ऑफ MgO बटा बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO, यानी ये हो जाएगा आपका 2/20 यानी 0.1 इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ भी क्या लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। H2SO4 का
फिर तो हम बताए थे ग्राम इक्वल मास H2SO4 कैसे निकालते हैं। पहले ही बता चुके प्रीवियस वीडियो में। 98 इसका मास होगा और इसका बेसिसिटी 2 होगा, यानी 49 ग्राम हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। तो इस हिसाब से इसका नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स जो होगा इसका 4.9 बटा 49 यानी 0.1 होगा। इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के हम नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? जैसे हम लोग मोलर वॉल्यूम यूज़ करते हैं, मोलर वॉल्यूम मीन्स होता है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ गैस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टर्म है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ध्यान से समझना है इसको, बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट of a substance under given set of condition। जैसे हम लोग सबसे कॉमन टर्म लेते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है जब हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये 22.4 हम लोग लेते हैं। ये 22.4 कहाँ से आया? ये 22.4 जो है आपका STP पे है वॉल्यूम, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 केल्विन भी कहते हैं, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब जैसे आपका इक्विवेलेंट मास पहले ही बताया था मैंने कि इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट STP, नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से वेरी करता है। वेरिएबल टर्म है 22.4 लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो ये कितना मोल हो गया? ये नंबर ऑफ मोल हो गया 1/2। मास बाय मोलर मास यानी ये हाफ मोल हो गया, हाफ मोल हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा हाफ इंटू 22.4 लीटर यानी 11.2 लीटर, यानी ml में लिखे इतना। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, जैसे खुद से निकालेगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ O2, ये खुद से निकालना है आपको, इसको समझ के। यहाँ पे बस क्या है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम होता है, इसी तरह इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ Cl2 होगा। ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, ये आप इसको समझ के बनाइए इसको बेस्ट। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो कि ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट जो होता है इक्विवेलेंट वेट का, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से बनता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है वो अब देखते हैं हम लोग। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है, ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट one equivalent of a substance combines with one equivalent of another substance कि वन इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का जो होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के वन इक्विवेलेंट से कंबाइन करता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बने है, टू फॉर्म वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, टू फॉर्म वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो A + B और ये C + D है, ठीक है। तो अगर ये वन इक्विवेलेंट, तो ये भी वन इक्विवेलेंट, ये भी वन इक्विवेलेंट, ये भी वन इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स A का B के बराबर होगा, C का D के बराबर, यानी सबका बराबर होगा। यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा WA/EA इक्वल WB/EB, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ D, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अलग अलग सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका है, ये दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स A का B के बराबर होगा, B का C के बराबर और C का D के, यानी चारों का इक्विवेलेंट्स बराबर होना चाहिए। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट से सारा सवाल बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे बताते हैं, जैसे आपका मेटल है, ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये बनाएगा मेटेलिक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अगर ये वन इक्विवेलेंट, तो ये भी वन इक्विवेलेंट, ये भी वन इक्विवेलेंट, ये भी वन इक्विवेलेंट। तो अगर आपको मेटल का इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लिखेंगे मास बाय यानी कि मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। इससे चाहे तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी जितना इक्विवेलेंट मेटल का होगा उतना इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन का होगा। अगर आपको मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना है
तो इसी से हम हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये टर्म आपका यहाँ आ जाएगा, ये टर्म आपको यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉरी। तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास इधर आ गया, यानी कि मास ऑफ मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसे एक फार्मूला बन गया। ये हो गया आपका मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना, 1.008। और अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। अभी इक्विवेलेंट वॉल्यूम मैंने बताया था। तो ये आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकलेगा। वही आपका ऑक्साइड मेथड से निकालना हो, इसको दिमाग में रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑक्साइड मेथड, इसमें मेटल प्लस ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगी कि अगर ये 1 इक्विवेलेंट तो ये भी 1 इक्विवेलेंट, यानी मास ऑफ मेटल, इसको लिख लिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब है मास ऑफ मेटल ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, मास ऑफ मेटल बाय मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ O2 इनटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का 8 होता है। कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, वैलेंसी 2 होता है, तो 8 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ मेटल मास ऑफ O2 इंटू 8। वही अगर आपका ऑक्सीजन गैस है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, और ये हो जाएगा आपका 5.6 लीटर, यानी अगर हम उसको ml में लिखें, ये इक्विवेलेंट में ऑक्साइड मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट मैं बता दूं, इसको लिख लीजिए। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। मेटल प्लस क्लोरीन, मेटल क्लोराइड
यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर ये 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट और ये भी 1 इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, mass of chlorine by ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। इसलिए आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास मेटल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ Cl2 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का। वैसे ही हम लोग जानते हैं क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास क्या आता है, 35.5 ग्राम। ठीक है, इससे ये हमारा क्लोराइड्स में अगर फार्मूला दिया हो तो ये निकल जाएगा। ये हो गया आपका क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वॉल्यूम कर दोगे और यहाँ पे इसका मोलर वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम आएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम वो आ जाएगा फार्मूला में। बस उसको चेंज करके क्या लिख देना है, इसका चेंज करके क्या लिखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो होगा वो होगा मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ Cl2 इंटू 120 ml एट STP। यहाँ पे लिखना भूलना नहीं, सब में STP। अगर वॉल्यूम दे रहे हो तो कंडीशन स्पेसिफाई करना है।